सीधे आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सदैव अटल पहुंचे हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने। और देखिए, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंची हुई हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जहां पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए तमाम नेता अटल जी को नजर आएंगे। सदैव अटल से ये तस्वीरें, श्रद्धांजलि सभा का वहां पर आयोजन किया गया है, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम नेताओं की मौजूदगी देखी जा रही है। अटल जी को याद किया जा रहा है, उनके योगदान को याद किया जा रहा है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है, जहां पूरे देश में उन्हें याद किया जा रहा है, उनके योगदान को याद किया जा रहा है। देखिए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक एक करके तमाम नेता श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अटल जी को नजर आएंगे। तो अटल जी के काम को और जिस तरह से उन्होंने बीजेपी के लिए 2 सांसदों से सबसे बड़ी पार्टी बनाने में योगदान दिया, उसको भी याद किया जा रहा है। महामहिम इस वक्त तस्वीरों में देखी जा सकती हैं। अटल जी को श्रद्धांजलि उनकी तरफ से अर्पित की जा रही है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। तो आज उनकी पुण्यतिथि है। अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा है, किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उन्होंने महत्वपूर्ण निर्णय लिए जब वो प्रधानमंत्री थे। और देखिए तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। तो अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया जा रहा है। और ये कहा जाता है कि अटल जी की वाणी के मुरीद नेहरू भी थे। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि दी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। तो अटल जी को हर कोई याद कर रहा है। और ये तस्वीरें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला इस वक्त तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, अटल जी को याद करते हुए उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर। तो पूर्व प्रधानमंत्री को याद किया जा रहा है। तो चाहे उनके संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय राजनेता की बात हो, या फिर उनके जीवन में जिस तरह से उनकी सादगी, उनकी सौम्यता की बात हो, हर कोई उन्हें याद कर रहा है। और देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। तो वहीं बीजेपी नेता, बीजेपी अध्यक्ष इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, जेपी नड्डा। और देखिए, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी अब श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को। तो 16 अगस्त 2018 को पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने अंतिम सांस ली। ये तस्वीरें देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता श्रद्धांजलि अर्पित कर रही हैं। सदैव अटल से ये तस्वीरें सामने आ रही है। तो देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी ने 3 बार भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर देश की कमान संभाली। 93 साल तक जीवन जीने वाले अटल बिहारी वाजपेयी को किडनी में संक्रमण हो गया था और उनका 16 अगस्त 2018 में निधन हो गया था। आज उनकी पुण्यतिथि है। वो छात्र जीवन में भी राजनीति में आ गए थे और साल 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। तो देखिए, किस तरह से देश को परमाणु संपन्न बनाने में सबसे बड़ा योगदान था अटल जी का। और यही वजह है कि उनके योगदान को अब हर कोई याद कर रहा है, उन्हें नमन करता हुआ नजर आ रहा है। एक एक करके तमाम नेता श्रद्धांजलि देते हुए अटल जी को देखे जा रहे हैं। तो देखिए, वो 4 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नई दिल्ली और गुजरात से 6 लोकसभा क्षेत्रों से जीतने वाले एकमात्र नेता हैं और 47 सालों तक संसद सदस्य रहे। 11 बार लोकसभा से और 2 बार राज्यसभा से अटल जी चुने गए। तो देखिए, अटल जी संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय राजनेता भी थे। उनके भाषण को जो कोई सुनता है, हर कोई कहता है कि वाणी में जो मधुरता, जो सौम्यता उनकी नजर आई, और उतने ही तल्ख शब्दों का इस्तेमाल भी करते हुए वो कभी कभी नजर आते थे। बहुत ही सौम्यता से वो कटाक्ष करते हुए भी नजर आते थे। उनकी बातों का कोई बुरा नहीं मानता था। तो देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान भारत ने राजस्थान के पोखरण में
ऑपरेशन शक्ति नाम का एक सफल परमाणु परीक्षण भी किया था। तो वहीं अटल बिहारी वाजपेयी को 2009 में स्ट्रोक हुआ था, जिसके बाद उनकी बोलने और हाथ चलाने की क्षमता भी प्रभावित हुई थी। तो कविता के प्रति उनका प्रेम बचपन से ही स्पष्ट था। उन्होंने अपनी कविता 10वीं कक्षा में लिखी थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी के करीबी अनुयायी थे। आज हर कोई अटल जी को याद करता हुआ, उन्हें नमन करता हुआ देखा जा रहा है। और देखिए, साधु संतों की भी वहां पर मौजूदगी। तो अटल जी के जीवन से हर कोई प्रभावित भी रहता है। उनकी तरफ से जो शब्द कहे जाते थे, उन तमाम शब्दों के कई मायने भी सामने निकल कर आते थे। तो बेहद ही सौम्य स्वभाव के अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने देश को नई बुलंदियों तक लिया और लेकर आए, वो किस तरह से उन्होंने देश के लिए योगदान दिया और किस तरह से उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में योगदान दिया। अटल जी को याद किया जा रहा है सदैव अटल से ये तस्वीरें।
वक्त श्रद्धांजलि दी जा रही है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। एक दमदार शख्सियत, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जिनको आज हर कोई याद कर रहा है, उन्हें नमन करता हुआ नजर आ रहा है। सदैव अटल से ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, एक दिलदार कवि, एक बेहतरीन वक्ता और देश का दिग्गज और महान नेता। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने अटल विश्वास के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की थी। संघर्ष कितने भी आए, चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उनका अटल विश्वास उन्हें आगे ले जाता रहा। और यही वजह है कि उन्हें कुछ इस अंदाज में हर नेता, साधु, संत इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित करता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें, तो तमाम नेताओं की वहां पर मौजूदगी देखी जा रही है। सदैव अटल से ये तस्वीरें, तो अटल जी हाजिर जवाब भी थे। और इसका बेहतरीन उदाहरण का जब हम जिक्र करते हैं तो इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री रहते हुए ये देखने को मिला था। और एक बार संसद में इंदिरा गांधी ने अटल बिहारी वाजपेयी के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया था, शैली को लेकर सवाल खड़े किए थे। तो देश की संसद में उन्होंने कहा था कि कभी कभी कुछ अलग ही तरह के वो भाषण देते हैं, लेकिन अटल जी ने बहुत ही सहजता के साथ ऐसा जवाब दिया कि हर कोई हंसता हुआ नजर आया और इंदिरा गांधी देखती रह गई। तो अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी के सवाल पर कहा कि इंदिरा जी, हाथ हिलाकर तो सभी भाषण देते हैं, कभी आपने किसी को पैर हिलाकर भाषण देते हुए सुना है? इंदिरा गांधी मौन हो चुकी थी और हर कोई अटल जी की हाजिर जवाबी का कायल हुआ था। आज अटल जी और उनके तमाम कविताओं को हर कोई याद कर रहा है, उन्हें नमन किया जा रहा है। खुद से ज़्यादा वो दूसरों की चिंता करते थे, उनकी फिक्र करते थे। मेरे सहयोगी आदित्य भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, सदैव अटल से तस्वीरें भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। हर कोई अटल जी को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है और किस तरह से उन्होंने देश की राजनीति में और एक व्यक्तित्व के तौर पर योगदान दिया, हर कोई उनका जिक्र कर रहा है, उनकी कविताओं को याद करता हुआ नजर आ रहा है। आप बिल्कुल स्वाति, देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे नेता थे जो सर्वमान्य थे। राजनीति में नेता तो तमाम हुए, लेकिन इस ढंग से उनकी जो स्वीकृति थी, सभी नेता, सभी दलों के नेता उनका जो जिस ढंग से सम्मान करते थे, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। वो भारत की जो मूल भावना उनके अंदर समाई हुई थी कि सभी को अपने अंदर समा लेना, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर लेना, ये व्यक्तित्व राजनीति में दूसरा कोई देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जब खत्म हुए थे, खत्म होने के बाद आप ये समझिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, फिर भी सुशासन दिवस मनाया गया था अटल जी की जयंती पर। तो इस तरह के नेता का होना अब बड़ा मुश्किल है और आज की राजनीति में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता ही सर्वमान्य रहे हैं। ये बिल्कुल आदित्य, उनके निधन पर पूरा देश रोया था। हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि उनकी अंतिम यात्रा में करोड़ों की तादाद में लोग शामिल हुए थे। आदित्य, लेकिन हम उनके राजनीतिक जीवन का भी जिक्र कर लेते हैं। एक ऐसा नेता जो बेहद ही सौम्य, सरल है और उतना ही उनके शब्दों में एक तरह से ये कह सकते हैं कि व्यंग भी होता था, बाढ़ भी चलते थे और लोग जो सुनते थे वो हंसते भी रह जाते थे। लेकिन उनके भाषण का, जिस तरह से उन्होंने विदेश में भाषण दिया, हर कोई कायल होता हुआ नजर आता है। और उन्होंने उस भाषण को हिंदी में दिया, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात रह जाती है।
आप बिल्कुल दिए संयुक्त राष्ट्र महासभा में जिसका आप जिक्र कर रही हैं स्वाति, हम वहीं से जी। बात शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में अटल बिहारी वाजपेयी वो पहले नेता थे जिन्होंने हिंदी में भाषण दिया हुआ था, और ऐसे नेता थे जिनको इंदिरा गांधी ने भी उनको संयुक्त राष्ट्र में भेजा हुआ था, और उसके बाद जी। राजीव गांधी भी ने भी, जब कांग्रेस की सरकार थी नरसिम्हा राव की, तब भी उनको, और सलमान खुर्शीद उस समय विदेश राज्य मंत्री हुआ करते थे, दोनों लोगों ने ही जाकर के वहां पर जो स्पीच दी थी, अटल बिहारी वाजपेयी की जो स्पीच रही थी वो अपने आप में आकर्षित करने वाली थी, और विदेशी भी इस बात से बड़ा अचंभित थे कि विपक्ष का नेता आकर के बोल रहा है। तो वही बात जो मैंने स्वाति भी थोड़ी देर पहले कही कि अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जो सभी को स्वीकार्य थे, भले ही उनकी पार्टी के विरोधी लोग हो फिर भी उनका सम्मान करते थे। यही वजह थी जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी स्वाति, जब उनका अंतिम संस्कार था और जब वो एक पूरी रैली के रूप में उनको अंतिम विदाई दी जा रही थी, जिस उस अंतिम यात्रा में मुलायम सिंह भी थे, कांग्रेस के भी नेता थे, और सभी पैदल गए थे राजघाट तक। ये बहुत बड़ी बात थी, और इस तरह की अंतिम विदाई मुझे नहीं लगता है कि आने वाले भविष्य में जल्दी किसी नेता की हो पाएगी। बिल्कुल, देखिए 26 अलग अलग दलों को एक साथ लाने वाले वो नेता जिनके हर कोई मुरीद था, हर कोई कायल था, आज उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आदित्य, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।